नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज पाए गए। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। संदेहास्पद वोटरों की सूची बनाई जा रही है और डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाने की तैयारी है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बादल छाए। मौसम विभाग ने आज रात से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए यूपी डीजीपी ने सभी कमिश्नर और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने, आरोपियों की गिरफ्तारी तेज करने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यूपी में टीचर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौकरी के लिए बीएड अनिवार्य है। नॉन बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया चलाई जाए। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 40 लाख की अवैध विदेशी शराब बरामद की। शराब को बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में बाढ़ से राहत की खबर। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। प्रभावित इलाकों में पानी घटने से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। राहत और सफाई कार्य तेज किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। योगी सरकार ने अनूठी पहल शुरू की है। यूपी के चुनिंदा स्कूलों में हर रविवार को श्रमदान होगा। छात्र शिक्षक मिलकर स्कूल परिसर की सफाई और सौंदर्यकरण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी में वित्त विहीन शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी और ऑफलाइन तबादले की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताए। बसपा सुप्रीमो मायावती अक्टूबर से यूपी से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गंवाने की तैयारी में है। वह रैलियां और जनसभाएं करेगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कई जगह दस्तावेज जब्त हुए। आयकर चोरी के मामलों की जांच तेज हो गई है। वहीं अब आरटीआई लगाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी ट्रकों पर पत्थर मारते दिख रहे हैं। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। अब सब्सिडी केवल यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में ईवी निर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। नीति से स्थानीय उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 6,500 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ये लाइन 92.600 की लंबी होगी और उत्तराखंड तक जाएगी। परियोजना से दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, यातायात सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक व पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार माना जाता है। यहाँ सोने चांदी के गहनों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। कानपुर, वाराणसी, मेरठ जैसे शहरों में सोने चांदी के बिस्कुट भी मशहूर हैं। त्योहारों और शादियों के सीजन में बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। लखनऊ में होने वाले मेगा जॉब फेयर में 150 कंपनियां युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। निर्धारित तारीख पर इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल समेत कई सेक्टर की कंपनियां भाग लेंगी। हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी है। यूपी सरकार जमीन अधिग्रहण नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई नीति के तहत किसानों को बाजार दर से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। साथ ही पुनर्वास और रोजगार के बेहतर प्रावधान होंगे। इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं में तेजी लाना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है।
सरकार ने शक के दायरे में आई पुरानी भर्तियों की भी जांच कराने का आदेश दिया है। इसमें चयन प्रक्रिया, अंकन और साक्षात्कार में हुई गड़बड़ियों की पड़ताल होगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज मिले हैं। अधिकारियों ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए जांच शुरू कर दी है। गलत नाम काटे जाएंगे और सही मतदाताओं की नई सूची तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 6,619 पीआरडी जवानों की ड्यूटी पर रोक लगाई जा सकती है। अधिकारियों ने इन्हें 30 सितंबर तक समय दिया है। इस अवधि में संबंधित मामलों की जांच पूरी कर निर्णय लिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की संभावना है, जबकि अन्य जवान अपनी ड्यूटी पर रह सकते हैं। लखनऊ के एमजी रोड पर ऑटो और रिक्शा सेवा बंद कर दी गई है। अब हर 5 मिनट में इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य ट्रैफिक कम करना और प्रदूषण घटाना बताया गया है। यात्रियों को सुविधाजनक और पर्यावरण मित्र परिवहन का लाभ मिलेगा। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। 15 दिनों में 113 वाहनों का चालान किया गया और 64,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की खबरों से लोग डर गए। अफवाहें फैली कि यह चोरी या जासूसी के लिए है। पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि यह सर्वे और विकास कार्यों के लिए सरकारी ड्रोन है। घबराने की जरूरत नहीं। यूपी में बाढ़ से राहत के संकेत। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ गया है। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही दो इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हो और गुणवत्तापूर्ण हो। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यूपी जल्द इसरो के सहयोग से अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे राज्य को आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। डाटा मॉनिटरिंग से योजनाओं की बेहतर प्लानिंग होगी। ये कदम यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा। योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लिए 735 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को आधुनिक उपकरण, सस्ती बिजली और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। डिजिटल पोर्टल से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। उत्पादन लागत घटेगी।